का चेहरा बनी स्वाति मालीवाल। मंत्री आतिशी ने वीडियो दिखाकर किया बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंपाल। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया कि स्वाति मालीवाल को कहीं चोट नहीं लगी, वह सीसीटीवी वीडियो में सामान्य दिख रही हैं। उन्होंने स्वाति पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर से हिरासत में ले लिया। हालांकि आतिशी ने दावा किया कि उनकी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल अवैध भर्ती मामले में गिरफ्तार की जा सकती हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया है। आतिशी ने दावा किया कि जब से सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी उन पर किसी न किसी मामले में झूठे आरोप लगाना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने स्वाति मालीवाल का चेहरा इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही 13 मई को उन्हें सीएम ऑफिस भेजा था, जबकि सीएम केजरीवाल उस दिन अपने आवास पर ही नहीं थे। आतिशी ने एक वीडियो भी दिखाया है जिसमें स्वाति मालीवाल सीएम आवास से उनको बाहर ले जाता हुआ नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वो गार्ड का हाथ झटकती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से स्वाति माल ने अपनी एफआईआर में ये कहा है कि उन्हें काफी चोटें लगी थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए आतिशी ने कहा कि वह झूठ कह रही हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है वो बिल्कुल सही नजर आ रही हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से चलती हुई नजर आ रही हैं। आतिशी ने कहा है कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, वो अभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खुलासे किए हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा यह मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो सुना आपने, आतिशी ने बताया कि स्वाति मालीवाल उस दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची थी, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक तो ड्राइंग रूम में आराम से बैठी हैं, वह सुरक्षा कर्मियों को डरा धमका रही हैं, वह विभव कुमार को अपशब्द बोल रही हैं, उन पर कोई चोट नहीं दिख रही है, उनके आरोप बिल्कुल गलत हैं, ये कहना है मंत्री आतिशी का। आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिस वीडियो को आधार बनाकर आतिशी ने ये सभी आरोप स्वाति मालीवाल पर लगाए हैं। ऐसे ना बोलें I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो सभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रही हूँ ना, हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो प्लीज कम प्लीज। मैडम बात सुनो। हेलो मैम, प्लीज उठा के पहन, उठा के पहन। हम रिक्वेस्ट करें आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज पहन दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला, प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर क्योंकि आपसे जैसे लोग बोल रहे हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर दो वीडियो दिखाई गई। एक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई, जिसमें किस तरीके से दिखाया जा रहा था कि स्वाति मालीवाल को सीएम आवास से बाहर ले जाया जा रहा है, उसके बाद वो अपना हाथ झटकती हुई नजर आती हैं और सही सामान्य रूप से चलती हुई नजर जा रही हैं और वापस घर जाती हुई नजर आ रही हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई चोटें नहीं लगी हैं। जो चोटें लगने का आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए थे, उनका खंडन आतिशी ने किया है। दूसरा जो सा वीडियो है, उसमें जब वो सीएम का वेट कर रही है ड्राइंग रूम में बैठकर, वो किस तरीके से गार्ड के साथ
बदतमीजी कर रही हैं, वो वीडियो आतिशी ने पहले भी दिखाया था और वीडियो हमने भी आपको दिखाया है। वहीं इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने आगे कहा कि स्वाति मालीवाल जी का उस दिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, उन्होंने पुलिस से झगड़ा कर उनकी नौकरी लेने तक की धमकी दी। इसके बाद वह धक्का देते हुए वह वेटिंग रूम में चली गई। कुछ देर बैठने के बाद वह मेन बिल्डिंग में घुसकर सोफे पर बैठ गई। उन्होंने धमकाया कि सीएम को भी बुलाओ, मुझे अभी बात करनी है। विभव कुमार को स्वाति ने धक्का दिया, आतिशी ने लगाया आरोप। वहीं उन्होंने कहा कि क्या स्वाति जी को पता नहीं था कि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। विभव कुमार जी को फोन कर बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आज सीएम केजरीवाल जी उपलब्ध नहीं है, वह मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद उसने अंदर के कमरे में जाने की कोशिश की। विभव कुमार उनके सामने खड़े हो गए। इसके बाद वह ऊंची आवाज में बहस करने लगी। स्वाति जी ने उन्हें धक्का दिया, विभव कुमार जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उन्हें बाहर करने के लिए कहा। इन सब घटनाओं के पीछे बीजेपी की साजिश स्वाति मालीवाल। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से आतिशी ने कहा है कि स्वाति मालीवाल जी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। यही कारण है कि वह जबरदस्ती सीएम से मिलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वह सुबह सुबह सीएम ऑफिस पहुंची। 3 दिन बाद वह एफआईआर दर्ज कराती हैं और 4 दिन बाद वो इस तरीके से चलती हुई नजर आती हैं। वीडियो से साफ पता चलता है कि ना तो उनके सिर पर चोट है और ना ही उनके साथ जबरदस्ती की गई है। ऐसे में बीजेपी की साजिश का पता चलता है। ये सभी आरोप मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर लगाए हैं। स्वाति मालीवाल का मुद्दा किस तरीके से उठता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद जैसे ही ये खबर आई कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस को बुलाया था, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने जो है ट्वीट किया था और आम आदमी पार्टी की निंदा करते हुए नजर आए। उसके बाद खुद स्वाति मालीवाल भी नजर आई और संजय सिंह ने भी इसको लेकर जो है एक बड़ा दावा किया था। अब उसके बाद मंत्री आतिशी का दावा यह है कि बीजेपी के इशारों पर स्वाति मालीवाल इस समय काम कर रही हैं। जो आरोप वो लगा रही हैं सीएम के पीए पर, जिस तरीके से विभव कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है, वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा आज मंत्री आतिशी ने कहा है। उन्होंने 2 वीडियो को दिखाया। एक वीडियो में किस तरीके से उन्हें बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अपना हाथ झटकती हुई नजर आ रही है और इस वीडियो में उन्हें कोई भी चोट नहीं लग रही है, ऐसा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी एक वीडियो जो वायरल हो रही है, उसमें वो सीएम आवास के अंदर बैठी हुई हैं और गार्ड के साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें वो अपशब्दों का भी प्रयोग करती हैं। आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या स्वाति मालीवाल सच बोल रही हैं या फिर आतिशी सच बोल रही हैं? आपकी राय क्या है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।